हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। जैसे काफ़ी बड़ा ड्रामा आज के दिन हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मार्केट मतलब सिर्फ इक्विटी मार्केट थोड़ी ना होता है, और भी बहुत सारे मार्केट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं कौन से मार्केट की बात कर रहा हूँ? कमोडिटी मार्केट। यस दोस्तों, कमोडिटी मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो सिल्वर को लेकर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आपके जितने भी डाउट्स है वो इसी एक वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले तो सिल्वर ने एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग तेज़ी यहाँ पे दिखाई है। देन उसके बाद अभी अगर आप चेक करोगे तो सिल्वर में एकदम अचानक से गिरावट भी नज़र यहाँ पे सामने आ रही है। सो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या है उसके पीछे का खेल, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बट उससे पहले आपको जस्ट याद दिलाना चाहूँगा, कल फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके मिल जाएंगे। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। सो जैसे कि हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग तेज़ी देखने को मिले, और तेज़ी ऐसी है दोस्तों कि ऑल टाइम हाई हम लोग को सिल्वर पे हिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और कोई भी चीज़ ऑल टाइम हाई पे जाएगी और कमेंट में मतलब बातें स्टार्ट नहीं होगी कि सर सिल्वर को ज़रूर कवर करना, तो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, मतलब बात सिल्वर की नहीं है। जो भी चीज़ चाहे इक्विटी की हो, मार्केट की हो, क्रिप्टो करेंसी की हो, सिल्वर, गोल्ड, किसी भी चीज़ की आप बात कर लो, जब भी ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई मतलब क्या, एकदम गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड आपको पता है भाई, बहुत सारे लोग तो फोमो का ही शिकार होते हैं। तो वो चीज़ों को तो स्टार्ट मतलब ऐसा लगता है कि भाई सीरियसली उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि भाई यहाँ पे अभी और अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। सो एनीवेज, सारी चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, ऑल टाइम हाई हमारे देश में भी है एंड विदेश में भी है। मतलब हमारे देश की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, MCX के ऊपर आप जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि अगर MCX की अगर मैं बात कर लूँ तो सिल्वर आप देख सकते हो ओपनिंग 1,96,958 पे देखने को मिला था। और हायर लेवल की अगर हम लोग बात कर ले, 2 लाख के पार सिल्वर हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये देखिए सिल्वर ब्रेक और रिकॉर्ड ऑफ 2 लाख का जो मार्क है, आज के दिन पहली बार हम लोग को वो टच करते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। और जैसे ही यहाँ पे टच भी हुआ, उसके बाद आपने यहाँ पे देखा होगा कि सिल्वर में एकदम सडनली हम लोग को ड्रॉप भी देखने को मिल गया। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो 2 लाख प्लस चला गया था। राइट नाउ सिल्वर की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं 1,95,000 1,96,000 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एज यूजुअल, जिन लोगों ने एकदम तेजी, बस एक ही चीज़ रहती है, फोमो के चलते किधर भी ब्लाइंडली चले जाते हैं। सो वापस हम लोग को ट्रैप होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिल्वर अब वापस नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अभी वापस उन्होंने मतलब बोलते हैं ना, हाथ जोड़ना, भगवान के ऊपर प्रे करना, मतलब स्टार्ट यहाँ पे कर चुके हैं कि भाई वापस सिल्वर यहाँ पे ऊपर आ जाए। और ये स्थिति सेम हम लोगों को ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिल रही है। मतलब अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं तो सिल्वर आप देख सकते हो अभी राइट नाउ $63 के नीचे, ठीक है, वहाँ पे आउंस के हिसाब से वो कैलकुलेशन होता है, तो हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप देख सकते हो सिल्वर बीच में 64.5 तक भी हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। 64-65 तक भी चीज़ें हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। 65 के करीब गया था, ठीक है। बट अभी की अगर हम लोग बात कर रहे तो आप एक चीज़ को ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे कि हम यहाँ पे 65 की मतलब 64-65 की बात कर रहे हैं, बट ये देखो किस प्रकार से लाल निशान इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात कर ले तो सिल्वर के प्राइस में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो काफ़ी बड़े लेवल का खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ज़बरदस्त तेज़ी, उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट। और जैसे मैंने कहा कि जिनको बस फोमो के चलते बस जो भी चीज़ हायर लेवल पे चले जाते खरीदने का आदत होता है, फिर आप देख सकते हो वो सबसे ज़्यादा फिर ऐसे सिचुएशन में पैनिक मोड में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मैंने काफ़ी बार आपको एक गोल्डन रूल सिखाया है, कोई भी चीज़ ना खराब नहीं होती है। गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड, क्रिप्टो, ठीक है, शेयर मार्केट, मतलब नॉर्मली फंडामेंटली स्टॉक्स, ठीक है, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट, सब कुछ अगर आप देखोगे ना सब बढ़िया होता है। एक ही चीज़ खराब होती है, क्या? यस, जो मैंने 1000 बार आपको समझाया कि आपका टाइमिंग इतना घटिया होता है भाई। जो भी चीज़ भाग रही है उसको पकड़ लो, ओवर वैल्यूड खरीद लो, फिर नीचे आएंगे तो दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। एनीवे, सबसे पहले तो जो मैक्सिमम डाउट क्रिएट हो रहा है उसको क्लियर कर दे कि सिल्वर इतना भाग क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। सो मल्टीपल रीज़न है दोस्तों। सबसे पहले तो फेड ने रेट कट किया, रेट कट के चलते एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कारण, डॉलर का गिरना। क्या बात करते हो सर, डॉलर रुपये की हालत देखी, 90 पॉइंट कितना ऊपर चला गया भाई। जब डॉलर की गिरने की बात करते हैं, मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, एंड वहाँ पे डॉलर इंडेक्स को देखा जाता है। डॉलर इंडेक्स में 6 करेंसीज आती है, हमारा इंडियन रुपी नहीं होता है। एंड डॉलर इंडेक्स अगर हम देखेंगे,
ठीक है, तो 100 के नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप महीने भर का अगर आप चार्ट देखोगे बीच में 100 प्लस चला गया था। सो डॉलर का कमज़ोर होना कमोडिटी मार्केट के लिए अच्छी बात यहाँ पे रहती है। आज के दिन आपने मेटल भी देखा होगा, निफ्टी मेटल भी देखा होगा, काफ़ी अच्छा चलता है। एक नॉर्मल सी चीज़ है, बुकिश चीज़ है, आप चाहो तो इसको नोट करके चल सकते हो। क्या डॉलर का कमज़ोर होना, ठीक है, ये मेटल मार्केट के लिए थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। हालांकि क्या ये थंब रूल हो गया कि मतलब ऐसा ही हर वक्त ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आप एवरेज चीज़ों को लेकर यहाँ पे चलो, ठीक है। मैंने काफ़ी बार आपको ये चीज़ सिखाई है कि शेयर मार्केट में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है भाई कि 1 + 1 = 2, मतलब वही चीज़ यहाँ पे रहेगी, नहीं, चीज़ें ऊपर नीचे यहाँ पे होती रहती है। एवरेज अगर आप चीज़ चेक करोगे तो आपको एक वो सेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। बट ये चीज़ें खास करके जो ट्रेडर्स होते हैं उनके काम की होती है। एनीवेज देन अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो गोल्ड में काफ़ी लोग एज अ सेफ हेवन ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सो गोल्ड की वैल्यू भी एकदम हायर लेवल पे देखने को मिल गई। तो सिल्वर थोड़ा पीछे था, तो सिल्वर में लोगों का पैसा हम लोग को ज़्यादा जाते हुए देखने को मिला था। बट यस, ये जो दो ऐसी कमोडिटीज़ है, ये कई सालों से, मतलब आप कह सकते हैं आप कितने हज़ारों सालों से हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो जब भी गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड देखा गया तो इन्वेस्टमेंट हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। एंड आखिरी अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट की अगर बात कर ले, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पॉइंट ऑल्सो, वो है डिमांड एंड सप्लाई का खेल। यस, सिल्वर की अगर बात कर ले दोस्तों, तो आप सभी लोग बता दो अभी किसी भी चीज़ का दाम कब बढ़ता है? जब डिमांड बढ़ जाता है बट सप्लाई लिमिटेड रहती है, सप्लाई कम रहती है। अगर डिमांड है फॉर एग्जाम्पल 100 का एंड सप्लाई है मान लो 40-60 का, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का दाम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है दोस्तों कि डिमांड हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल गया एंड सप्लाई लिमिटेड। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों सिल्वर के दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल डिमांड, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिमांड मतलब देखा गया तो सिल्वर बहुत सारी जगह पे हम लोग को इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाता है। सोलर एनर्जी की बात करें, सिल्वर का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, सिल्वर का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी की बात करें, सिल्वर का योगदान रहता है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे जो एलॉयज़ की भी अगर बात कर ले, सिल्वर का इस्तेमाल होता है। हेल्थ मेडिसिन की भी अगर बात करें, सिल्वर का इस्तेमाल होता है। ज्वेलरी से रिलेटेड अलग से बात बताने की जरूरत नहीं है। देन ऊपर से लोग एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी इसको देखते हैं। सो मल्टीपल फीचर्स है सिल्वर के जो कि पहले भी थे, ठीक है, आज भी है, आगे भी रहते हुए देखने को आप मिलने वाले हैं। एंड आखिरी पॉइंट है भाई, जिस चीज़ के चलते सिल्वर को थोड़ा और ऊपर वो लेकर गए, एंड वो है दोस्तों लेट एंट्री करने वाले इन्वेस्टर। लेट एंट्री करने वाले इन्वेस्टर मतलब फोमो वाले इन्वेस्टर, ठीक है। जो चीज़ भाग रही है, चलो चलो अब भाग रही है तो खरीद लो, ठीक है। ऐसे हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने बोला ना कि आप इक्विटी में आ जाओ, सिल्वर में जाओ, गोल्ड में चले जाओ, कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, बट आपका टाइमिंग यहाँ पे खराब यहाँ पे रहता है। लॉजिकली बाइंग करने वाले इन्वेस्टर काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। इलॉजिकल बाइंग करने वाले इन्वेस्टर, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में चले क्यों ना जाए, वो तो उस चीज़ को घटिया ही बोलेंगे और एग्जिट करेंगे। 4-5 साल के बाद कहेंगे अरे काश में होल्ड कर लेता। वो पछतावे के साथ ही चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं। सो फोमो के चलते भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, तो इस चीज़ के चलते थोड़ा सा और एक ऊपर वाला एज हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अब हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, सिल्वर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छा, सिल्वर गिर क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न तो यही है भाई, इतना भागा है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी कि नहीं। प्रॉफिट बुकिंग मतलब थोड़ी ना कोई पाप होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो सबसे ज़्यादा देखने को आप मिल रही है। अभी की अगर हम बात करें तो ये देखो सिल्वर तो अब 62 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है डॉलर टर्म्स में बात करें तो, ठीक है। एंड अगर मैं चार्ट देखूँ तो और ज़्यादा बड़ा लाल कैंडल स्टिक देखने को मिलेगा। यस, बिल्कुल सही जवाब जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो काफ़ी हैवी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ से यहाँ कितना ज़बरदस्त गया, बट यहाँ से आने के लिए कितना कम टाइम लगा देखो। सो मार्केट में ऐसा ही होता है दोस्तों। जैसे जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको मैंने हमेशा एक पॉइंट सिखा के रखा हुआ है, ठीक है। मैं वैसे ट्रेडिंग से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों को फोकस में नहीं रखता हूँ, बट येस ट्रेडिंग में अगर आप शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा सीखोगे ना, शॉर्ट करने का सोचोगे, ठीक है, तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। क्योंकि चीज़ें ऊपर जाने के लिए इतना मतलब बोलते हैं ना, लिटरली मगजमारी होती है, इतना सारा चीज़ें मतलब घिस घिस के इतना चीज़ें ऊपर चलने के लिए, बट नीचे आने के लिए देखिए एकदम टक 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 करके एकदम फटाफट चीज़ें नीचे आते हुए देखने को आप मिल जाती है, ठीक है। ये जो बात है ना, ये सिर्फ कमोडिटी में नहीं, हर एक असेट क्लास में, इक्विटीज़ में भी हम लोग को सेम चीज़ देखने को आप मिल जाती है। आपने मार्केट भी देखा होगा, ठीक है, आधा टाइम तो नीचे ही रहता है। तो इसलिए शॉर्ट करने वालों के लिए थोड़ा सा एक एज होता है। एंड ऑप्शन विप्शन करने वाले जो होते हैं, बाइंग बिंग करके कुछ नहीं होता है भाई। वहाँ पे अगर वो राइटिंग बीटिंग करेंगे सो उनको प्रीमियम एक्स्ट्रा अच्छा खासा खाने को मिल जाता है और पैसा वो कमा लेते हैं, ठीक है। कॉल बिल बाय करने वाले भाई कुछ खास इतना मतलब वंस इन अ ब्लू मून जैसे बोलते हैं ना, एक बार कमाते हैं और नेट रिटर्न्स तो उनके कुछ खास यहाँ पे बनते हैं नहीं। एनीवेज वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, डाइवर्ट हो रहा है टॉपिक। मुद्दे की बात क्या है दोस्तों कि सिल्वर में भी ये ज़बरदस्त खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़बरदस्त तेज़ी एक ही दिन में और ज़बरदस्त गिरावट भी एक ही दिन में हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन बहुत सारे लोग यही डाउट करेंगे कि अरे सर गोल्ड में क्या हो रहा है, सिल्वर में क्या हो रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें
कई पूर्वज कितने ज़माने से यहाँ पे चल रही है। ये कोई चीज़ खराब नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ खराब है, आपका टाइमिंग। एंड आपको जो चाहिए, क्या चाहिए आपको? रिटर्न चाहिए ना। आपको सिर्फ रिटर्न नहीं चाहिए, पूरा सेंटेंस में आपको बताता हूँ। यस, आपको जल्दी रिटर्न चाहिए। ये जो जल्दी वाला शब्द है ना दोस्तों, ये मैक्सिमम लोगों को हिट विकेट करवा देता है। एकदम जल्दी, इक्विटी में पैसा डाला जल्दी चाहिए, इसमें डाला जल्दी। और मार्केट ऐसी चीज़ है ना भाई, ये इस चीज़ के चलते जो लोग रहते हैं ना जल्दी वाले, भाई उनको जल्दी निकाल ही देता है। बोलते इनको तो पहले निकालो, ठीक है। बाजार हर किसी की अगर बात कर ले पैसा बना के देता है, जो एक डिसेंट इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आलतू फालतू पेनी स्टॉक्स या फिर इधर उधर जाने वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक डिसेंट होता है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है? जल्दी, तुरंत। जो ये जो चीज़ें हैं, ये हैबिट अगर आपने सुधार दी ना भाई, आपका हर इसमें अच्छा खासा पैसा बनते हुए देखने को मिलेगा। और ये जो सिल्वर में ड्रामा चल रहा है, ये सेम चीज़ थोड़ा बहुत हमारे इधर की अगर बात करें, खास करके इंडिया में, दीपावली के टाइम क्या हुआ था आपको पता ही है। ग्राउंड लेवल पे सिल्वर कितना चल रहा था। जिनके पास सिल्वर के बार पड़े हुए थे, वो चाहे तो ज़बरदस्त बेचकर आर्बिट्रेज से कमाई कर सकते थे, बट फिर भी वो जो ज्वेलर्स थे भाई, वो इतना प्राइस देने के लिए रेडी नहीं थे। क्योंकि वरना करने वाले कैसे थे? जाके ओपन मार्केट में बेच सकते थे अगर जिनके पास पहले से सिल्वर पड़ा हुआ था। और बाद में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स तो आपको पता ही है, बहुत ज़बरदस्त लेवल पे देखने को मिल रहे थे। वो खरीद के बाद में वापस डिलीवरी के लिए चीज़ें उठा सकते थे या फिर सेट ऑफ कर सकते थे। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। तो एनीवेज, कुल मिला के बात क्या है दोस्तों, कि सिल्वर क्यों ऊपर जा रहा था वो भी मैंने आपको बता दिया, क्यों नीचे जा रहा है वो भी आपको बता दिया, ठीक है। और ये जो सिल्वर गोल्ड, ये सारी चीज़ें रहती है, कोई ख़राब नहीं होती है। अगेन कह रहा हूँ भाई, लंबा खेलना आना चाहिए, नहीं खेल सकते भाई शॉर्ट टर्म में तो बड़े रन, मतलब बोलते हैं ना, एक ओवर में भाई आप सेंचुरी नहीं मार सकते। ये पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी अब सिल्वर में और कितना हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी टॉप लेवल को टच करने के बाद, वो देखने वाली यहाँ पे बात है। फिलहाल तो अच्छा 2-3% की गिरावट देखने को मिल रही है। आशा करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ों को कवर कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।